press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह अपने YouTube चैनल इंजीनियर मिथुन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टुडेस टॉपिक इज सफल होना है तो लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाएं। यस माय फ्रेंड्स, लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाएं। दोस्तों, लाइफ में टेंशन आती है, मुसीबतें आती है तो आने दे। लाइफ के हर स्टेज में चुनौतियां तो आएंगे ही, बस आपको इनको देखने का नजरिया बदलना है। कुछ लोग टूट जाते हैं, डर जाते हैं और जो कर रहे हैं उसी में खुश हो लेते हैं। बट माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। लाइफ में जितना भी टेंशन आता है, परेशानियां आती है तो आने दे, क्योंकि ये आपको मौका मिल रहा है कुछ बनने का, कुछ करने का। एंड माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जिसने जितनी ज़्यादा मुसीबतें झेली है, जितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है, वो सफलता के उतने ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है। दोस्तों, जो पत्थर छेनी और हथौड़े के मार से टूट जाता है वो कभी मूर्त नहीं बन सकता है। पत्थर जब चोट पड़ने से टूट जाए वो भगवान नहीं बनता। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, दोनों अपने अपने काम में, अपने अपने फील्ड में माहिर थे। एक बार की बात है, दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि दोनों में बेहतर कौन है, कौन अपने काम को बेहतर ढंग से करता है। अब ये कैसे पता लगाया जाए? तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक एक पौधा मार्केट से खरीदते हैं और इसकी परवरिश करते हैं। 1 महीने के बाद जिसका पौधा ज़्यादा घना होगा, बड़ा होगा, वो इसका विनर होगा। दोनों दोस्त मार्केट जाते हैं और एक ही नस्ल के 2 पौधे खरीदते हैं तथा उसे लेकर के अपने घर को चले जाते हैं। पहला दोस्त उस पौधे को ले जा करके अपने बगीचे के एक कोने में रख देता है और घर के अंदर ये कहते हुए चला जाता है कि अरे यार, पता नहीं आज मेरे दोस्त को क्या हो गया था, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो उसके बाद अपने काम में लग जाता है और दोबारा उस पौधे को देखने तक नहीं जाता। लेकिन दूसरा दोस्त उस पौधे को घर लेकर के गया, उसे गमले में मिट्टी और खाद डाल करके लगा दिया और रोज उसकी टाइमली सेवा करने लगा। वो टाइमली उसमें खाद और पानी डालने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके पौधे में फूल खिल गए और पौधा काफ़ी हरा भरा हो गया। यह देख करके दूसरा दोस्त काफ़ी खुश हुआ कि ये तो मैं ही जीतूंगा। इस तरह से 29 दिन बीत गए, लेकिन 30वें दिन अचानक से तेज आंधी आई, तेज बारिश आ गई। जब बारिश बंद हुई तो दूसरा दोस्त दौड़ करके बालकनी में पहुंचा और देखा कि उसका जो पौधा था वो खड़ करके नीचे जमीन पर आ गिरा है। उसके सारे फूल, सारे पत्तियां झड़ गई है। यह देख करके वो काफ़ी निराश हुआ। उसके बाद वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और दूसरे दोस्त ने पहले से उस पौधे के बारे में पूछा। तो उसके दोस्त ने कहा, कौन सा पौधा? मैंने तो उसे ला करके बगीचे के कोने में रख दिया था और उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। वो अपने दोस्त को लेकर के बगीचे में गया जहाँ पे उसने वो पौधे को रखा था, लेकिन पौधा काफ़ी हरा भरा हो गया था, बड़ा हो गया था और वो फूल पत्तियों से लदा हुआ अपनी जगह पर खड़ा था। यह देख करके दूसरा दोस्त आश्चर्यचकित हो गया। तो दोस्तों, कैसे हुआ ये? आखिर इतने आंधी बारिश के बाद भी वो दूसरा पौधा कैसे खड़ा रहा? तो दोस्तों, पहला जो दोस्त था उसने पौधे को गमले में लगाया और टाइमली उसमें खाद और पानी डाले। पौधे की जो जड़ें थी उसको पानी और उर्वरक की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण से उसकी जड़ें फैल नहीं पाई। लेकिन दूसरे दोस्त ने उस पेड़ को, उस पौधे को ला करके बगीचे में रख दिया था। इसी कारण पौधे की जो जड़ थी उसको पानी और उर्वरक की तलाश में जमीन के अंदर काफ़ी दूर तक जाना पड़ा, जिस वजह से उसने जमीन को काफ़ी मजबूती से पकड़ लिया और इतनी आंधी तूफान के बाद भी वो अपनी जगह पर
अडिग खड़ा रहा। सो माय डियर, हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। लाइफ को जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना सकते हैं बनाएं, अपने लाइफ का एक मकसद ढूंढें और उस पर काम करना शुरू कर दें। चैलेंजेस आती है तो उसे एडवेंचर की तरह ले और भगवान को कोसे नहीं बल्कि उन्हें थैंक्स करे क्योंकि उन्होंने आपको कुछ करने का, कुछ बनने का मौका दिया है। एंड माय डियर, जिस दिन आपके लाइफ से टेंशन खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, उस दिन मंदिर के सामने खड़े हो जाना और हाथ जोड़ करके विनम्रता से पूछना, मुझ पर से विश्वास उठ गया क्या प्रभु? और अगर नहीं तो परेशानियों को आने दो, मुसीबतों को आने दो, मैं संभाल लूंगा। माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।